विधायक जी बना लो भाई साहब, आएंगे तो फिर फोटो खींची होगी आपस। जय जवान जय किसान, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। ओबीसी समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे महात्मा फुले अमर रहे अमर रहे अमर रहे। मुलायम सिंह यादव अमर रहे। जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज के आयोजन को लेकर जो कि 20 तारीख का आयोजन रखा गया था, कुछ अगर मीडिया के साथी अगर मुख्यमंत्री तक और देश के प्रधानमंत्री तक यह बात पहुंचाएं कि छतरपुर में सरकार भाजपा की हो, केंद्र में भी भाजपा, किसके सहारे पर रातों रात यहाँ के चाहे डीएम हो चाहे एसपी हो या आप लोग, ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है शासन में, ऐसी राजनीति पहली बार देखने में आ रही है कि जब कभी शोषित वंचित समाज की आवाज उठाने का काम किया जाता है, सामाजिक तौर और सामाजिक आयोजनों का कार्यक्रम जब रखा जाता है, उसका प्रचार प्रसार हम लोग जब गांव मेहनत करके गांव ग्रामीण उनमें में जाते हैं, तब आनंद फानंद यहाँ के जो तथाकथित नेता हैं या उनको जो संरक्षण देने वाले नेता हैं इसी मध्य प्रदेश शासन, तो क्या उससे आगामी आने वाले समय में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा था, आगामी आने वाले समय में इस सरकार को नुकसान नहीं देगा। हमारे आयोजनों को विफल करने के लिए, रोकने के लिए जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, ये आदेश देखिए, रविवार को आदेश जारी किया है। ये आदेश थोड़ा सा ऊपर करिए भाई साहब, इसमें डेट देखिए आप, आज रविवार है, रविवार के दिन सारे अधिकारियों को आनंद फानन में यह आदेश पारित किया गया, क्योंकि डीएम साहब जो है ना चाहते हुए भी यह आदेश लागू करना पड़ा। तो क्या समझ रहे, इस आज बंजर भूमि से यह आवाज नहीं गई, अरे यह आयोजन होना ही सफल हो गया क्योंकि 9 गांव में रखा गया। और यहाँ तो वैसी सत्ता विपक्ष का विधायक था, तो सरकार को तो वैसे ही इसमें मदद ही करनी चाहिए थी। सरकार का इसमें क्या नुकसान था? सरकार की तो एक सीट अगर होती तो खाते में जाती, नहीं है तो अब तो और खतरे में पड़ गई। सीधी बात, एक मिनट, एक सुनिए तो मुझे बात रखने दीजिए। दूसरी बात ये, अब आते हैं हम ज्ञापन पर। भाई यहाँ पता तो चलना चाहिए लोगों को, सत्ता विपक्ष का विधायक है और पक्ष के लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ नहीं तो इनको क्या बता रहे? नहीं अरे आपको अपनी कैमरे के माध्यम से मैं जानकारी भेज रहा हूँ, मैं जानकारी भेज रहा हूँ, जानकारी भेज रहा हूँ। कांग्रेस भी वही है और भाजपा भी वही है, ये समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। अब मैं आता हूँ ज्ञापन पर। अब मैं ये चाह रहा हूँ, ये ज्ञापन है, इस ज्ञापन में मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मुझे ये 6 विधायकों के साथ साथ ये समूचे बुंदेलखंड के अंचल में जितनी सीटें आती हैं और अड़ोस पड़ोस तरफ थोड़ा बघेलखंड भी चलेंगे, थोड़ा चंबल भी चलेंगे, क्या इन विधायकों ने इन चीज़ों को मांग रखी है जो ओबीसी महासभा के संगठन के माध्यम से रखी जा रही है? तो पहचानने की जरूरत की जनप्रतिनिधियों में क्षमता है आपके क्षेत्र की विकास करने की। प्रथम मांग हम किसानों से शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारा कृषि प्रधान और मध्य प्रदेश में कृषि प्रधान स्टेट है और राज्य है। आज के 40 वर्ष पहले हाइड्रोफोनिक और एनोफोनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 40 वर्ष पहले यह पद्धति लाई गई, जो कि साउथ इंडिया में 20 साल से लगातार इस पर काम हो रहा है और वहाँ के किसान बहुत संपन्न है और खुशहाल है। तो अब आते हैं ज्ञापन के पॉइंट पर। हाइड्रोफोनिक एनोफोनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला छतरपुर के महाराजपुर विधानसभा में
विधानसभा की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये ज्ञापन हो रहा है। किसान भाइयों एवं बहनों को प्रशिक्षित कर आधुनिक खेती से लाभान्वित किया जा सके, इस खेती को प्रशिक्षित किसानों को सरकार द्वारा मूलभूत ढांचा तैयार करवाकर किसानों को 50% अनुदान राशि सब्सिडी देने का काम करे। किसानों को MSP मूल्य पर ही फसल खरीदी की जावे एवं ओलावृष्टि, अधिक वर्षा, कम वर्षा तो नुकसान होने पर MSP दर से प्रति हेक्टेयर उनको मुआवजा दिया जाए, ना कि ऐसा कि 5,000 2,000, वो भी 100%। दूसरा, इस विधानसभा नहीं पूरे मध्य प्रदेश में पान खेती और पान किसानों की बड़ी समस्या है। पान की खेती पर आश्रित खाली एक समाज नहीं करता, ये सभी समाज के लोग पान खेती करते हैं। पान खेती पर आश्रित पान किसानों के लिए सरकार द्वारा देश आज़ादी के बाद से आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की राशि आज दिनांक तक सहायता न होने के कारण आज पान की खेती विलुप्त होती जा रही है। पूर्व में आपके द्वारा मतलब मुख्यमंत्री साहब के द्वारा 2018 में घोषणा की गई थी कि पान विकास निगम बोर्ड बनाया जाएगा, जो आज दिनांक तक अमल में नहीं आया था। आपसे पुनः अनुरोध ओबीसी महासभा संगठन मांग करता है कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेकर जल्द से जल्द तैयार किया। तीसरा, स्व सहायता समूह, ये एक बड़ा हमारे आशा कार्यकर्ता है उनके लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार नियमित रूप से उपलब्ध न हो पाने के कारण समूह बहनें, क्योंकि वो हमारे सबसे पीड़ित समाज की बहनें स्वावलंबी योजनाओं के तहत एक इंडस्ट्री ढांचा में लाकर जिनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का आयात निर्यात हो सके, जिसके लिए स्व सहायता समूह बहनों को 365 दिन रोजगार प्राप्त हो सके और यहाँ की खान पान और संस्कृति का विस्तार भारत के अन्य राज्यों और प्रदेशों तक जा सके। तीसरा, चौथा पॉइंट, छतरपुर जिले में IT सेक्टर के साथ साथ आउटसोर्सिंग कंपनीज जैसे कि कॉल सेंटर, BPO, IT इंडस्ट्री इत्यादि स्थापित किए जाएं, जिससे कि यहाँ की शिक्षित युवाओं को रोजगार मिल सके। अब ये जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं, अगर यहाँ पे IT और BPO अगर आ जाएगा तो इसके माध्यम से इनका बनाया हुआ जो खाना पीना, जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें, टेस्टी जो संस्कृति और कल्चर हमारे देश में, देश के अन्य राज्यों में विदेशों तक भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर ये व्यवस्था होगी, ये बड़ी व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ की जनप्रति सोच वो मैं उनको चेताना चाह रहा हूँ, सरकार को चेताना चाह रहा हूँ कि भाई इस पर काम किया जाए। समूचे बुंदेलखंड के छात्र छात्राओं को प्रोफेशनल बेस्ड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन PG कॉलेज जैसे सरकारी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी फार्मा कॉलेज, सरकारी टेक्निकल कॉलेज जैसे कि बायोटेक्निकल, माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी, जिसके अध्ययन से यहाँ के साथ साथ समूचे बुंदेलखंड अंचल छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक रिसर्च संस्थानों में रोजगार का लाभ तुरंत प्राप्त हो सके, जिससे नवयुग भारत का निर्माण हो सके। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारे बच्चों को तत्काल वहाँ से डिग्री पाई और यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सारी चीज़ें होंगी सरकारी। मेडिकल कॉलेज एक बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पे छतरपुर का। ऐसा नहीं कि हमेशा हम लड़ते करते रहते हैं किसी को और घर आने का काम करते हैं, ऐसा नहीं है। महासभा संगठन सबका ख्याल रखने का काम करिए, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे। मेडिकल कॉलेज हमारे लिए बड़ी चैलेंज की बात है और हमारे यहाँ की जनप्रतिनिधियों की ये नकारापन कहें या इनको क्या कहें, उन शब्दों को मैं जवान पे ना ही लाऊं तो ठीक है, क्योंकि ये जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे यहाँ के जितने भी वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उन्होंने जितनी मेहनत करके यहाँ पर मेडिकल कॉलेज लाए थे, उसके बाद भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अपनी निष्क्रियता दिखाते हुए उस मेडिकल कॉलेज पर रोक लगवाने का काम किया। और पहले एक जो मेडिकल कॉलेज आया था वो दतिया पहुंचा था नरोत्तम मिश्र का पास। तो इस मेडिकल कॉलेज की मांग अब सुनिए, मेडिकल कॉलेज का छतरपुर में अतिशीघ्र भवन निर्माण करवाया जाए, जिससे जिले वासियों के साथ साथ आस पड़ोस के अंचलों के लोगों को तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य लाभ मिल सके। OBC समाज, अब आते हैं OBC समाज के छात्र छात्राओं पर। OBC समाज के छात्र छात्राओं के लिए तहसील स्तर पर 500 बच्चियों के लिए 500 बच्चों के लिए 500 बच्चे, क्योंकि किसान पर आधारित लोग और किसान पर आधारित लोग इतना पैसा नहीं है उनके पास छतरपुर में जाके या नौ भी एक शहर है, 5-5 हज़ार किराया बन सकता है। इतनी आप सुनिए, OBC समाज के छात्र छात्राओं को तहसील स्तर पर 500 इसके लिए मूल सुविधाओं सहित मुहैया करवाए जाए। साथ ही सरकारी नौकरियों के लिए निःशुल्क, एक और बड़ी बात आई इसमें, निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए, जैसे UPSC, PSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम जैसे बोर्डों की परीक्षाओं की उनकी तैयारी मिल सकती है।
बात इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें जरूरी है। मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा एक बड़ा चैलेंज है, आपके लिए भी है, सभी समाज के लिए, किसी ऐसा नहीं ओबीसी एससी के लिए। मध्य प्रदेश पीएससी में बैठे द्रोणाचार्य उंगली काटने अंगूठा काटने का लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अंदर क्या गेम चल रहा है पता नहीं चलता। अपने वोट बैठ जाते हैं, अपने लोग बैठ जाते हैं, यहाँ के छात्र छात्राओं का गला रेतने का काम करते हैं। उनके नंबर ज्यादा होने के बाद भी उनको मेरिट से नीचे लाने के लिए इंटरव्यू में